वेलकम टू लर्न टॉकिस। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में समझेंगे कि उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में मेंशन किया हुआ है कि कौन एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग दोनों हाउसेज यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सारी यूनियन टेरिटरीज नहीं, सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। उसके अलावा जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, बट उन्हें वोट डालने का या उन्हें इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले वो अनाउंस करते हैं डेट कि किस दिन प्रेसिडेंट इलेक्शंस होंगे। अब डेट अनाउंस होती है, उसके बाद जो मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहते हैं वो अपना नाम देते हैं, बट कौन एलिजिबल होगा नहीं होगा वो कैसे डिसाइड होता है। तो हमें ये पता है कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उनकी जो एज है 35 ईयर और अबव एज होनी चाहिए। उसके अलावा वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए और उन्हें सपोर्ट चाहिए होगी 50 प्रपोजर्स एंड 50 स्कैनर, यानी एमपी और एमएलए 50-50 इनकी सपोर्ट चाहिए होगी। अब जब ये सारे नाम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद, तो वो एक लिस्ट पब्लिश करते हैं कि कौन से कैंडिडेट, जो लिस्ट आई है उनमें से कौन से कैंडिडेट वैलिड हैं। जब वो लिस्ट आ जाती है उसके बाद जिस दिन भी प्रेसिडेंट इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी उस दिन वोटिंग होगी, और जो मेंबर्स यानी लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये मेंबर्स है अपनी वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद वोट काउंट होगी और मेजॉरिटी से जो भी मेंबर जीतेगा वो हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपनी ओथ लेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे कौन से मेंबर है जिनके प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस आप जानना चाहते हो, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।